योगी जी की जो रैली हो रही है, इसका कितना असर पड़ेगा चुनाव? 100% पड़ेगा जी, 101% पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर। केजरीवाल बिल्कुल निखट्टा आदमी है, बिल्कुल रद्दी आदमी है, उसको कूड़े के डब्बे में डाल देना चाहिए। बीजेपी ने जो जो वादे करे हैं वो पूरे वादे निभाए हैं, वही वादे करती है जो निभा सकती है। ये लॉलीपॉप नहीं चलेगा बार बार, ये बीजेपी सरकार आनी चाहिए और वादे पे अटल रहती है, वही सरकार चाहिए। अब जो बदलाव होगा देश का और दिल्ली का, यह केजरीवाल की पूरी टीम देखेगी। मुझे तो नहीं लगता कि कोई काम हुआ है, केवल शब्दों के ऊपर उन्होंने 12 साल सत्ता चलाई है। महाराष्ट्र में भी जितने सीट पे गए थे योगी जी प्रचार किए थे वो सारे सीट जीते। करोल बाग तो निश्चित जीतेंगे ही जीतेंगे। अगर आपको भला करना है तो हमें 28 योगी चाहिए, हर राज्य में एक योगी चाहिए। सर आपका नाम? हाँ जी बताइए। कहाँ से आए सर? मैं तो यहीं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, तो योगी जी की जो रैली हो रही है, इसका कितना असर पड़ेगा चुनाव? 100% पड़ेगा जी, 101% पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर। हाँ और बताइए। तो केजरीवाल ने कुछ किया कि नहीं किया इतने साल? केजरीवाल बिल्कुल निखट्टा आदमी है, बिल्कुल रद्दी आदमी है, उसको कूड़े के डब्बे में डाल देना चाहिए। क्योंकि शराब के अंदर उसने कितने घोटाले किए हैं, स्कूलों में उसने कुछ नहीं किया। और ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, सारी नकली दवाइयाँ मिल रही हैं उसमें, 1000 करोड़ रुपए का घोटाला वो किया उसने। और बताइए। केजरीवाल जी ने फ्री पानी फ्री बिजली की बात कही। फ्री पानी जो दे रहा है बिल्कुल गंदा पानी आता है, बिल्कुल गंदा पानी आता है। और जो पानी के जो बिल आ रहे हैं ना, मेरा खुद 2300 रुपये का आया हुआ है अभी, और 4 महीने से जो है ना अभी बिल नहीं आया। अभी मैं कल भी जाके आया हूँ, नहीं तो मैं आपको मोबाइल पे दिखा देता अपने पे। और बताइए। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि बीजेपी आएगी, तो बीजेपी के आने से कुछ परिवर्तन होगा दिल्ली में? के आने से 100% फर्क पड़ेगा यहाँ की जनता को। हाँ, बीजेपी वादे कर रही है, आपको लग रहा है कि वादे कर रही है बीजेपी सेंटर में भी, और बीजेपी आनी चाहिए यहाँ पे। तो क्या लग रहा है कि पूरे होंगे वादे? हाँ बिल्कुल पूरे होंगे वादे। बीजेपी हमेशा पूरे वादे पे रही है अपने। बीजेपी ने जो जो वादे करे हैं वो पूरे वादे निभाए हैं, वही वादे करती है जो निभा सकती है। और दूसरी बात, जो केजरीवाल कहते हैं पानी आएगा फ्री आएगा, बिजली आएगा फ्री आएगा, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली के अंदर कभी भी कट नहीं लगने चाहिए बिजली के या पानी के। पाइपलाइन ही नहीं है, पानी आएगा किसमें? पूरा बापा नगर पानी के मारे त्राही मांग रहा है। 3-3, 4-4 मंजिल के मकान की परमिशन दे रही है राज्य सरकार है। ये ऐसी मिल रही है या ऐसी बना दे रही है? नहीं ना, परमिशन लेके बन रही है। फिर पानी क्यों नहीं आ रहा इसके ऊपर पानी नहीं चढ़ रहा, पाइपलाइन में पानी नहीं है। पाइपलाइन दिल्ली सरकार देगी क्या? पानी नहीं दे सकती। दिल्ली जल बोर्ड पानी इनको, केजरीवाल को इसलिए पानी नहीं दे रहा है कि कई हजार करोड़ का इस पे घोटाले का आरोप है, तो है ही है, लेकिन कई हजार करोड़ का इसके पानी का भी बिल बकाया रह गया है, जो केजरीवाल का सरकार ने भुगतान करना है। दिल्ली जल विभाग का और बिजली विभाग का कितने का करना है वो अभी किसी को पता ही नहीं है। लीगल टेंडर में तो अभी वो दिखाता ही नहीं है पर्चों में। फाइल बंद करी रखी, बुर्बक बनाया, जनता को पागल बनाया, एक लॉलीपॉप दे दिया, जनता किस्सों में लेके घूम रही है। ये लॉलीपॉप नहीं चलेगा बार बार, ये बीजेपी सरकार आनी चाहिए और वादे पे अटल रहती है, वही सरकार चाहिए और हर बंदे को चाहिए। दिल्ली के अंदर इन्होंने करा क्या है? इन्होंने जमुना नदी में तो सारे रोहिंग्यों को बसा दिया। ये जाए जनता कहाँ जाए? सारे उद्योग तो इन्हों के दिल्ली में है, जितनी भी है, चाइना मार्केट है, गभार मार्केट है, सदर मार्केट है, 2 व्हीलर मार्केट है, चाइना मार्केट है, गभार मार्केट, ये सारी मार्केट है तो करोल में है, दिल्ली में है। उसके बाद ये 2100 रुपये का वादा कर रहे हैं। 2100 रुपये का जितना राज्य सरकार का बजट नहीं है, उससे ज्यादा का ये ऐलान कर चुके हैं। वादा तो ऐसा था कि इनकी सरकार ने खुद ही न्यूज़पेपर में प्रिंट छपवा के बता दिया कि ये वादा था या नहीं था। ये वादा एकदम झूठ निकला। दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने लॉलीपॉप पकड़ाई थी, लेकिन दिल्ली की जनता ने सबने मना कर दिया है। ये जो आज जन सैलाब आप देख रहे हैं करोल बाग क्षेत्र के अंदर, ये उन लोगों को चेतावनी है जो लोग दिल्ली का विकास नहीं कर रहे हैं। अब जो बदलाव होगा देश का और दिल्ली का, यह केजरीवाल की पूरी टीम देखेगी, केजरीवाल के सारे सपोर्टर देखेंगे, और जो केजरीवाल को अपना भगवान मानते हैं दिल्ली के कुछ गिने चुने पापी लोग, उनको समझ में आएगा कि दिल्ली की जनता ने इस बार बदलाव करने का मन बना लिया है। आपका नाम जी? मेरा नाम मनोज ग्रोवर। कहाँ से है सर? दिल्ली से। तो सर ये जो रैली और जनसभा कर रहे हैं योगी जी, कितना असर पड़ेगा चुनाव? बहुत बढ़िया असर पड़ेगा। ये जितने केजरीवाल के ये हैं सब इसी को देख के तो डर गए, तो ये बिल्कुल सरकार बीजेपी की ही बनेगी दिल्ली में। केजरीवाल जी ने कुछ काम किया कि नहीं? दिल्ली का बेड़ा गर्क करने में सबसे बढ़िया केजरीवाल का हाथ है।
यहाँ गड्ढों में सड़क है, सड़क पे गड्ढे नहीं है, यहाँ गड्ढों में सड़क है। जमुना साफ नहीं हुई। आप जैसे किसी न्यूज़ चैनल पे उन्होंने बैठ के बोला था कि अगर 24 तक जमुना साफ ना हो तो मेरे को वोट मत देना। तो किस मुंह से ये वोट मांग रहे हैं? 2025 हो गए, एक बार डुबकी लगा के देखें। पहले पोल्यूशन आता था पंजाब से, हरियाणा से, अब यूपी से आ रहा है। अब यूपी से कैसे आ रहा है पोल्यूशन? पंजाब में इनकी सरकार है, पियक्कड़ की सरकार है, वो तो खुद सेट होकर के घूमता है। वो एक के साथ दो के चक्कर में वो चाह रहा कि पंजाब में भी एक के साथ 3 फ्री दूं, लेकिन वो खुद ही पी जाता है इतनी कि वो दे नहीं पा रहा। क्या लगता है कि परिवर्तन होगा? 110% परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन होने से चीजें बदलेगी, सिचुएशन बदलेगा। डबल इंजन की सरकार जहां होगी वहां तरक्की होगी। आप उसमें आप यूपी देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर, जबकि हम हार गए, लेकिन आज भी कितने प्रोग्राम जम्मू JNK में चल रहे हैं। अटल टनल खोल दी, अभी सबसे बड़ा ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुल बन चुका है, जिस पे ट्रेन चलने वाली 26 जनवरी को, जिसका उद्घाटन मोदी जी 26 जनवरी को करेंगे। वंदे भारत, दिल्ली से कश्मीर। आपका नाम? सत्येंद्र। कहाँ से है सर? मैं मादीपुर से आया हूँ। तो योगी जी जो जनसभा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, चुनाव पे कितना असर होगा? यहाँ पे तो बहुत असर होगा। आप भीड़ देख ही सकते हो, अंत तक दिखाई नहीं दे रहा, सर दिखाई दे रहे हैं। तो इनका तो एक विशेष प्रभाव रहने वाला है। केजरीवाल जी की बात करें तो 10 सालों में कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ? मुझे तो नहीं लगता कि कोई काम हुआ है। केवल शब्दों के ऊपर उन्होंने 12 साल सत्ता चलाई है। वो जैसे घोड़े के आगे घास बांध देते हैं और घोड़े को सोटी मारते हैं और भाग, तेरे को तू आगे भागेगा तो तेरे को घास मिलेगी। तो वो वाली स्थिति बनाई है उन्होंने दिल्ली की। घोड़ा भागता रहा और घोड़े को घास खाने को नहीं मिली। तो इसी प्रकार से मूलभूत सुविधाओं से दिल्ली पूरी तरीके से वंचित है। आप इसी क्षेत्र में चले जाइए, इस क्षेत्र में विशेष रूप से आना जाना रहता है मेरा, लेकिन आप देखेंगे तो पूर्ण रूप से सीवर भरे हुए हैं, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, सारे रोड ऑक्यूपाई हो रखे हैं, पानी को पीने को पानी नहीं है, पानी भी गंदा आ रहा है। तो इन लोगों को किस तरीके से किस प्रकार से सुविधा देंगे, वो एक सोचने का विषय है। अब रह जाता है 2100 रुपये का सवाल, जैसे कि आपने माता जी से पूछा, तो 2100 रुपये में वो केवल अपनी सत्ता पक्की करना चाह रहे हैं, अन्यथा कुछ नहीं करना चाह रहे। उन्हें पता है कि उनके चारों पाए हिल चुके हैं इस समय कुर्सी के। तो मुद्दा है दिल्ली के अंदर जन सुविधाओं का। वो जन सुविधाएं वादों के बावजूद भी उन्होंने दी नहीं है। तो ये विषय बहुत गंभीर है और ये जनता जितनी भी खड़ी हुई है सब जान चुकी है, सबको मालूम है कि इस बारी परिवर्तन होना है और तय है। आपका नाम? हाँ जी, आपका नाम? कृष्ण चंद। कहाँ से है? इसी क्षेत्र से। तो योगी जी रैली कर रहे हैं, चुनाव पे कितना असर होगा? चुनाव पे असर पड़ेगा जी। केजरीवाल ने कुछ किया कि नहीं इतने सालों में? नहीं, केजरीवाल ने काम किया, बट जो काम होने चाहिए थे काफ़ी काम अभी बहुत अधूरे हैं। जैसे क्या काम होने चाहिए थे? हमें यहाँ एक तो पानी साफ नहीं है, दूसरा यहाँ गंदगी के जो ढोर है वो उनकी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। सुबह आइए यहाँ कूड़ा एज इट इज़ ही मिलेगा, उसका कोई भी यहाँ इनके पास समाधान नहीं है आम आदमी पार्टी के पास। और क्या समस्या है? जैसे केजरीवाल तो बोल रहे थे फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं। क्या समस्या है? यहाँ पैदल चलने की समस्या है। यहाँ पे पार्किंग इतनी लग जाती है कि 3 गाड़ियों की पार्किंग होती है, एक लेयर में आदमी चलने लायक होता है। शाम को शराब का ठेका खुल जाता है, वहाँ चलने में और दिक्कत होती है। आने जाने वाले जो लेडीज होते हैं उनसे पूछो जाके कैसे जाया जाता है। इसी लाइन में 8 ठेके हैं जी, इसी लाइन में आपने सामने मिला के 8 ठेके हैं। केजरीवाल जी ने तो स्कीम का एक पे किलोमीटर, ओनली 1 किलोमीटर में 8 ठेके हैं, 8 ठेके हैं। तो यहाँ दिखता नहीं है कि भी ये समस्या जो है यहाँ क्यों खोले जा रहे हैं ठेके। ये तो ना तो आम आदमी ने खुलवाया, ना बीजेपी ने खुलवाया, ना कांग्रेस ने। ये जैसे ही खुले में इनको बंद भी तो कराना सरकार कराती है। गवर्नमेंट का ये तो गवर्नमेंट का ही है, ये दिल्ली सरकार के अंडर में आती है चीज़ें, वो अपना खोलेंगे, वो तो खोलेंगे। जिसको नहीं पीनी वो तो पिए, नहीं पी रहा, और जो नहीं पी रहा वो पी रहा। ये पब्लिक व्यवस्था बहुत बेकार है, यहाँ सफाई नहीं है। आप कभी शाम को आके देखिए, एक बार 7 बजे के बाद आइए, इसी 1 किलोमीटर के दायरे में आइए, आपको समझ आएगा कि आप चल पाते हैं या नहीं चल पाते। क्योंकि एक तो वैसे ही यहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं,
तो ना तो पार्किंग की और सफाई की, पानी जो है वो साफ सुथरा नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कमर्शियल ही हो गया। पार्किंग बड़ी समस्या है यहाँ, पानी की है और साफ सफाई की है। आपका नाम जी? कोई लड़ाई नहीं है। महेंद्र कुमार, कहाँ से है? यहीं के रहने वाले। योगी जी जो रैली कर रहे हैं बैक टू बैक, उसका असर दिखेगा चुनाव पे? क्या जी? जो रैली कर रहे हैं इसका असर दिखेगा चुनाव पे? वो पूरा पूरा दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। अच्छा, केजरीवाल ने इतने सालों में कुछ किया कि नहीं किया? केजरीवाल अपने हिसाब से कर रहा है, मोदी अपने हिसाब से कर रहा है, योगी अपने हिसाब से कर रहा है। अच्छा, काम तो सभी कर ही रहे हैं ना, कोई कम कर रहा है कोई ज़्यादा कर रहा है। अच्छा, तो कौन कम कर रहा है कौन ज्यादा कर रहा है? अब तो वो तो दिखेगा, पता लगेगा इलेक्शन के बाद। क्यों भाई? अभी नहीं, 5 तारीख के बाद पता लगेगा, उससे पहले क्या बोले। दिल्ली का चुनाव कैसा है? बाकी यहाँ क्या है, सब चीज़ें जानते हैं वो सीट तो गारंटी है। महाराष्ट्र में भी जितने सीट पे गए थे योगी जी प्रचार किए थे वो सारे सीट जीते। करोल बाग तो निश्चित जीतेंगे ही जीतेंगे, ये हम लोग को फुल विश्वास है। जी जी। आपका नाम क्या है? जी आपका नाम? राजेश सिंह, कहाँ से आए? यही करोल बाग से। जी जी। अच्छा, तो ये बताइए जैसे ऑल ओवर दिल्ली के चुनाव की अगर बात करें तो इस रैली का कितना असर होगा चुनाव में? लोकसभा में भी 7 के 7 सीट जीते थे और इस बार भी जहाँ जहाँ पे योगी जी जाएंगे वो सीट तो गारंटी ही है। केजरीवाल ने इतने सालों में कुछ काम वाम किया कि नहीं किया? सर नाला जाम रहता है, पानी बहता रहता है, सारा रोड जाम, सारा टूटे फूटे रोड रहते हैं, इसीलिए जनता तिहाई मचा हुआ है केजरीवाल से। अब कि केजरीवाल को जाना निश्चित तय है, केजरीवाल जाएंगे, पक्का ही जाएंगे। जी जी। क्या काम होने चाहिए थे जो हुए नहीं? जी क्या काम होने चाहिए थे जो हुए नहीं? काम अच्छा होना चाहिए, रोड मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए। ये मोहल्ला क्लिनिक खोल रखा है और जगह जगह सारे कुत्ते बैठे रहते हैं, कहीं कुछ रहते हैं, कहीं दवाई कहीं कुछ नहीं मिलते। ये अब्बा और आता है जी, ये है वो है, सारा फैसिलिटी दे रहे हैं। लगता है कि परिवर्तन होगा? यहाँ परिवर्तन होगा। थैंक। सर आपका नाम? यतेंद्र मोहन, कहाँ से आए सर? यहीं के वोटर हैं। अच्छा, तो सर बताइए कि योगी जी रैली कर रहे हैं, कितना असर चुनाव पे होगा? आपको भीड़ से क्या लगता है? केजरीवाल जी भी यहाँ आए थे, उस समय इतनी भीड़ नहीं थी, तो इससे तो यही लगता है कि पूरा असर है। तो ये बताइए कि केजरीवाल जी ने इतने सालों में कुछ किया कि नहीं आप लोगों के? ये तो आप भी जानते हैं कि जमुना कितनी साफ हुई है। 7,500 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने दिया था उसका पता ही नहीं है कहाँ है। अभी केजरीवाल जी का एक इंटरव्यू आया, वो पत्रकार से कह रहे हैं, पत्रकार पूछ रहा आप बताइए ना, आप सरकार में आपने कहाँ खर्च करा, वो बता ही नहीं पा रहा। तो ये जो सिचुएशन है आपको सामने, और अभी तक वो अगर वो जीतते हुए आए हैं तो उसका कारण ये है उन्होंने मीडिया का बजट बना रखा था, मीडिया को ऐड देते थे, इसलिए मीडिया के पत्रकार उनसे सवाल जवाब नहीं करते। सीएजी की 14 रिपोर्टें नीचे दबा के बैठे हुए हैं, उन्होंने विधानसभा की पटल पे नहीं रखी। इससे जो पिछला चुनाव हुआ था उस चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का जो वोटों का डिफरेंस था वो 2,40,000 था। अगर 2,40,000 वोटों को हम 70 जगह डिवाइड करते हैं तो 3,000 के लगभग आता है, और मुझे लगता है कि इस लहर में 3,000 वोट कुछ भी नहीं। अच्छा, जैसे पूर्वांचलियों के लिए एक बयान दिया था उन्होंने, फर्जी वोटर बताए थे पूर्वांचलियों को, फिर कहा था कि 500 रुपए लेकर आते हैं और 5 लाख का इलाज करके जाते हैं, क्या कहेंगे? वो तो आप जानते ही हैं, उनकी आदत है कि जो उन्हें लगता है कि यहाँ वोटर हमारा नहीं है, उनको तो परेशान होना है। आपने कोरोना के समय में देखा, डीटीसी की बसों ने भर भर के आनंद विहार रेलवे बस स्टैंड पे छोड़ दिया गया उन्हें। योगी जी ने संभाला था उनको, उत्तर प्रदेश वालों को भी और बिहार वालों को भी, सभी को सबके घर पे पहुंचाया। और ये उस समय क्या कर रहे थे, ये अपना शीश महल बनवा रहे। अब क्या लगता है कि दिल्ली की सत्ता में परिवर्तन हो? 101% होगा। आम जनता परिवर्तन चाहती है। 10 साल उन्होंने देखा, इससे पहले 15 साल हमने शीला दीक्षित की सरकार देखी। शीला दीक्षित की सरकार ने जो काम करे थे वही कामों का आज तक ये खा रहे हैं। इन्होंने अपने टाइम में एक स्कूल नहीं बनवाया, एक हॉस्पिटल नहीं बनवाई। आज की डेट में स्कूलों में जो टीचर हैं वो गेस्ट टीचर हैं, शायद आपको मालूम होगा। और अभी जब उनका सर्वे हुआ, उनका जो रिजल्ट निकाला गया, 75% टीचर फेल हुए हैं। जो टीचर फेल हो रहे हैं वो बच्चे कैसे पास होंगे? 8वीं और 9वीं का रिजल्ट देखें, सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं और उसके बाद वो स्कूल छोड़ देते हैं। 10वीं में सिर्फ उन्हीं बच्चों को भेजा जाता है सरकारी स्कूलों में जो पास हो सके, और फिर अपना रिजल्ट दिखाया जाता है कि हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया है। आपको लग रहा है सत्ता परिवर्तन होने से चीजें सॉल्व होगी? देखो जी, मेरा मानना तो ये है, हमें इस देश का अगर आपको भला करना है
तो हमें 28 योगी चाहिए। हर राज्य में एक योगी चाहिए। हर सर आपका नाम? मेरा नाम फतेह चंद खंडेलवाल है। कहाँ से है सर? मैं इसी इलाके से हूँ। हाँ जी। अच्छा, योगी जी जो रैली कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, चुनाव पे कितना असर होगा? देखो असर तो ज़रूर होगा। इसका फैक्ट है कि कुछ लोग चेंज होंगे। मैं अपने जो मोदी जी ये हैं, लोग इनको भगवान के रूप में देख रहे हैं। आज जो प्रशासन इन्होंने किया है यूपी में, जो लोग जा रहे हैं, हमारे बुजुर्ग जा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है हमारी फैमिली के लिए किया। लेकिन ये जो मुद्दे यहाँ के हैं, ये पर्सनल कई प्रॉब्लम है। कई इलाकों में बड़ा अच्छा काम हुआ है, जैसे हमारे इलाके में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, लेकिन कुछ इलाकों में बिल्कुल नहीं हुआ है। तो अगर मेजोरिटी होती है तो काम ज़्यादा होता है। तो इसलिए केजरीवाल जी इतने सालों से थे, तो कुछ काम वाम हुआ कि नहीं? काम तो हुआ है उनके कुछ, लेकिन अब जो अगर उसके पूरी पावर यानी पूरी सरकार इनकी थी, उसमें दिक्कत आ रही थी। यहाँ का जो काम है ना, काफ़ी ठीक ढंग से हो रहा था। लेकिन द होल अगर जैसे इंजन की बात है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इनको हेल्प करेगी तो नेचुरल है कि इट गोस अप। दिस इज ए बेनिफिट फॉर अस। आपका नाम? चंद्रशेखर पंत। कहाँ से आए सर? मैं यूपी से आया हूँ। सर यूपी से आप यहाँ आए हैं योगी जी की जनसभा में सम्मिलित होने के लिए। दिल्ली चुनाव को लेकर वो जनसभाएं कर रहे हैं, कितना असर जो है देख रहे हैं आप चुनाव पे? आप अभी देख सकते हैं पूरी भीड़, लगभग कम से कम हजारों की संख्या में लोग खड़े हुए हैं। और आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी जिस तरह से देश के लिए काम कर रहे हैं और आम जनता के लिए, अभी मैंने चर्चा की यहाँ कुछ महिलाओं से, तो उन्होंने कहा नहीं, इस बार हम परिवर्तन चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतनी गंदगी हो गई है दिल्ली में, गंदगी का इतना सैलाब है कि लोग ये चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन आए। टैक्सी वालों से बात हुई तो टैक्सी वाले कह रहे हैं कि हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है और हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। आप इसी तरह हर समाज के लोगों से बात करेंगे तो आज विगत 10 वर्षों में आपने देखा होगा कि जनता अब परिवर्तन चाह रही है कि यहाँ पर दिल्ली में परिवर्तन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जो केजरीवाल जिस तरह से इन्होंने ईमानदारी की बात की, इन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने की बात की, लेकिन अगर आप आज देखेंगे तो यही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, शराब के घोटाले में लिप्त हो गए हैं और जगह जगह ये भ्रष्टाचार मचाकर, इनके मनीष सिसोदिया हों चाहे वो अन्य नेता हों, वो लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आम जनता के लिए आज जैसे योगी जी आए हैं, आदरणीय योगी जी यहाँ पधारे हैं, तो आम जनता के लिए कुछ ना कुछ यहाँ से देकर जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जनता का ध्यान रखते हुए, आपने देखा कि देखिए 70 साल के बुजुर्ग लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड भी दिए जा रहे हैं, महिलाओं के लिए सम्मान भी दिया जा रहा है, 33% आरक्षण भी हमारे आदरणीय मोदी जी ने दिया है लोकसभा में। तो आप ये देखिए कि हम लोग परिवर्तन की बयार लेके आए हैं। हम लोग किस तरह से केजरीवाल ने जिस तरह से बंदर बांट की है वो जनता को पता चल गया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मैं जनता से यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग एक बार हमारे इस दिल्ली में जिस तरह से हमारे मोदी जी पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, भारत के लिए पैसा ला रहे हैं, भारत के लिए विकास कर रहे हैं, तो आप दिल्ली वासियों से मैं अनुरोध करता हूं कि यहाँ आप परिवर्तन करके आदरणीय हमारे मोदी जी की सरकार बनवाइए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ विकास किस तरह से होता है। सर आपका नाम? मेरा नाम धीरज सिंह, मैं जौनपुर किराकत विधानसभा से हूँ। आज देखिए जो शंखनाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में करोल बाग से जो माननीय योगी जी ने किया हुआ है, उसका परिणाम 8 तारीख को देखने को मिलेगा। समस्त पूर्वांचल की जनता आज जिस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने पूर्वांचल के लोगों के ऊपर टिप्पणी किया था, आज पूर्वांचल की जनता आज जो है योगी जी के कार्यक्रम में दिखा दिया कि पूर्वांचल वासियों का कितना ताकत दिल्ली में है और समस्त पूर्वांचल वासी मिल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं, यही हमारा कहना है। केजरीवाल जी जो है इतने सालों से दिल्ली में है, तो कुछ काम हो पाया कि नहीं उस हिसाब से? देखिए अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा था, वो दिल्ली की जनता ने जो उनके ऊपर विश्वास जताया था, वो अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में जा करके अपने चेहरे को समस्त कैबिनेट के साथ में उजागर कर दिए। इसलिए दिल्ली की 2.25 करोड़ की जो आबादी है वो अरविंद केजरीवाल से अब दूर हो गई है। रिक्शा वाले हैं और लारी वाले, गल्ले वाले, जूता पॉलिश करने वाले सभी लोगों से हमने निरंतर जो है सारे विधानसभा का दौरा किया हुआ हूँ और पूर्ण बहुमत के साथ में इस इतने बुरी तरीके से अरविंद केजरीवाल की टीम जो है दिल्ली में हार रही है, जिसका कोई कहना नहीं है।